ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा च्युतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के बाद अब क्रियात्मक योग की साधना का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम आज बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो उपयोगी अभ्यास है उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। कुछ अभ्यास नितांत आवश्यक है। जैसे छोटे बच्चे हैं, आप ना भी कर पाए तो उनको करवा सकते हैं। जैसे किसी अध्यापक को यदि उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है और शरीर में फ्लैक्सिबिलिटी उतनी अधिक नहीं है तो भी बच्चों को जरूर करवाएं। बच्चों को एक तो शीर्षासन करवाएं। शीर्षासन के लिए दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करके प्रारंभ में दीवार के साथ उनसे अभ्यास करवाएं। उनको आलंबन दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं और बाद में बिना भी सहारा के ऐसे हो जाएंगे। सर्वांगासन तो सभी कर लेते हैं, जो शीर्षासन न कर पाए वो सर्वांगासन भी कर सकते हैं। ऐसे फिर दोनों पैरों को सीधा कर देते हैं, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, एड़ी से एड़ी मिली हुई, दोनों पैर एकदम सीधे, न बहुत ज्यादा आगे की तरफ पैर, न बहुत ज्यादा पीछे की तरफ, एकदम स्ट्रेट सीधे। श्वासों की गति सामान्य। जब एकाग्रता बढ़ जाती है तो फिर और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो इसी में शीर्षासन में ही पद्मासन लगा देते हैं। इसको कहते हैं शीर्ष पद्मासन। वापस आते समय से धीरे धीरे वापस, फिर धीरे धीरे घुटनों को टिकाएं। थोड़ी देर यहां रुकते हैं ऐसे, फिर वापस आते हैं। जितनी देर शीर्षासन किया उतनी देर या तो शवासन करते हैं या खड़े हो जाते हैं सीधे। आप सब भी अब शवासन में लेट जाइए। ये शीर्षासन सभी आसनों के शीर्ष पर है और सिर से किया जाता है, इसलिए भी ये शीर्षासन है।
बार बार एक बात का संकेत करते हैं कि हमारे भीतर बीज रूप में सारी शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, ज्ञान है, ऊर्जा है, प्रकाश, असीम ज्ञान, अनलिमिटेड नॉलेज, असीम संवेदनाएं, अनलिमिटेड इमोशंस और असीम सामर्थ्य, अनलिमिटेड पावर, स्ट्रेंथ हमारे भीतर सन्निहित है। अपने भीतर सन्निहित असीम ज्ञान, अनंत संवेदनाओं और अथाह सामर्थ्य को जागृत करने के लिए योग एक सशक्त माध्यम है। ये शीर्षासन करने के बाद थोड़ी देर शवासन किया और अब अगला अभ्यास। बच्चों के लिए ये 5 अभ्यास तो अवश्य कराने चाहिए। 5 अभ्यास करने में 5 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट के लिए कम से कम एक अभ्यास होना चाहिए। एक अभ्यास 1 मिनट, फिर 2 मिनट भी कर सकते हैं। अब सर्वांग आसन करेंगे। पैरों को धीरे धीरे सभी उठाएंगे। आधा तो सभी कर सकते हैं। अब इतना उठने के बाद पैरों को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, घुटने सीधे। अब दोनों हाथ उठा के कमर के पीछे लगा देंगे। दोनों घुटने सीधे, एड़ियां मिली हुई, अंगूठा मिला हुआ, पंजे ऊपर की ओर तने हुए, संतुलन बनाते हैं पूरा। थोड़ी देर रुकते हैं इस स्थिति में। एक अभ्यास प्रारंभ में 20-30 सेकंड और धीरे धीरे 1 मिनट तक कम से कम करना चाहिए, तो उस आसन का पूरा लाभ मिलता है। ये थायराइड, पैराथायराइड के लिए, मस्तिष्क के लिए आजकल बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। थोड़ा फिर पैरों को पीछे कर झुकाते हैं, फिर धीरे धीरे कमर जमीन पर टिक जाती है, हाथ हटा लेते हैं। दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की ओर होती है, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, दोनों पैर धीरे धीरे जमीन पर ही, भूमि पर ले आते हैं। फिर थोड़ी देर शवासन करते हैं। शीर्षासन और सर्वांगासन के बाद थोड़ा सा शवासन अवश्य करना चाहिए। बच्चों की हाइट को बढ़ाने में मुख्य भूमिका होती है थायराइड, पैराथायराइड की। इनका मेन रोल होता है थायराइड का, पैराथायराइड का। थायराइड और पैराथायराइड ठीक होते हैं तो हमारे हाइट को बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस अच्छा रहता है। ये आंखों के लिए, बालों के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है सर्वांगासन का अभ्यास। इससे चेहरे की लालिमा भी बढ़ती है। अब सर्वांगासन के बाद हलासन। पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और सिर के पीछे टिका देंगे, घुटने सीधे ही रखेंगे। आप भी कोशिश कीजिए जितना आप कर पाए। फिर वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास के लिए। व्यक्तित्व का विकास एक बहुत बड़ा पहलू होता है हमारे जीवन का। हमारे भीतर जो असीम सामर्थ्य, हम उसको कैसे जागृत करें। व्यक्तित्व के विकास के लिए योग से बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं। अब पैर मोड़ लेंगे,
दोनों पैरों को मोड़ लिया, दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठा करके दोनों हाथों की हथेलियों का रुख ऊपर की ओर रखते हैं और फिर देखो अब ऊपर से हाथों को सिर की ओर लेते हुए कंधों के पास रख दिया ऐसे। और अब इसमें जिससे जितना बन पाए प्रयास करेंगे। बच्चे तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, उनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बड़ों को थोड़ी असुविधा होगी। श्वास भर के बीच से उठाइए जिससे जितना बन पाए। चक्र। अब बाएं करवट लेते हुए बैठ। किसी से पूरा हो पाया, किसी से आधा हो पाया, जिससे जितना हो पाया उतना ही लाभ है। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे पार्श्व भागों से और आगे झुकेंगे। नहीं हो तो देखो ऐसे करना थोड़ी देर, इससे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी बॉडी। फ्लेक्सिबिलिटी भी तो नहीं है। जब बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत ले लेना, थोड़ा थोड़ा अभ्यास बढ़ाना रोज। पहले अंगुली और अंगूठे से पहले अंगूठी को पकड़ लेना ऐसे, पैर के अंगूठे को पकड़ा ऐसे और श्वास बाहर छोड़ करके धीरे धीरे माथा घुटनों से लगाते हैं, कोहनियां जमीन पर टिकाते हैं। तो ये पश्चिमोत्तानासन। ये 5 आसन तो बच्चों को अवश्य कराना। दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए। ये बटरफ्लाई तो सब बच्चे बहुत आसानी से कर ही लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनको। ये 5 आसन 5 साल की उम्र के बच्चे से लेकर के और 100 साल के बुजुर्ग सभी कर सकते हैं। जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं उनको हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ये 5 प्राणायाम करवाते हैं। 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको कठिन आसन नहीं करवाने चाहिए। उनकी मांसपेशियां बहुत सुकोमल होती हैं, उनके मसल्स टूटे नहीं। और 5 साल के पहले भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ये 5 प्राणायाम बच्चे बहुत मस्ती से करते हैं, उनको करने में अच्छा लगता है। बच्चों के स्वभाव में होता है फिजिकल एक्टिविटी करना, उनको रुचिकर प्रिय होता है। खैर 5 साल की उम्र के बाद ये 5 आसन तो अवश्य कराना। फिर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएं, 10-12 साल के हो जाएं, 15 साल के हो जाएं, तो उनको पहले 2-2, 3-3 बार, फिर 5-5 बार, फिर धीरे धीरे 10-10, 20-20 बार दंड बैठकों का अभ्यास, जो हमारा परंपरागत सर्वांगीण व्यायाम का तरीका, उनका अभ्यास कराना चाहिए। चलिए थोड़ा हाथों को सामने खोल लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम बच्चों को प्रारंभ में ऐसे ऐसे हल्के हल्के व्यायाम कराने चाहिए, उससे उनको रुचिकर भी लगेगा, एक एक अंग भी उनका फ्लेक्सिबल होगा। पहले उंगलियों को ऐसे करना है, फिर अंगूठा भी अंदर बना दिया, फिर ऐसे गोल गोल बना दिया। कोहनियां पूरी सीधी ऐसे लंबे लंबे सांस लीजिए, फिर पार्श्व भागों से, साइड से। दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे कंधों के ऊपर, दोनों कोहनियां सामने से मिलाते हैं, ऊपर उठाते हैं, पीछे से लेकर के आते हैं कोहनियों को और सामने से मिला देते हैं। एक एक अभ्यास को कम से कम 2-3 बार और अधिक करना चाहे तो 5-10 बार कर सकते हैं।
पहले धीरे धीरे अभ्यास की बात तीव्र गति से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ लेते हैं। श्वासों को अंदर भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को सिर के पीछे से खींचते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, शरीर की लचक को बढ़ाने के लिए। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं। पूरी तन्मयता से कीजिए। योग का सिद्धांत है, योग की मर्यादा है, जो भी करें मन लगा के करें, पूरी समाहित होकर के करें, एकाग्र चित्त होकर के करें। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, शरीर इंद्रियों और चित्त के पार, मन के पार, बुद्धि के पार। मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान पर। चित्त के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार, जहां हम हैं। दायां हाथ उठाइए, कनपटी के पास हथेली रखें, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दे। मन के पार अपने स्वरूप में, अपनी मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वभाव में, अपनी निजता में, जहां सब प्रकार की दिव्यता है, सब प्रकार की पूर्णता है, लेकिन हमें अनुभव में नहीं आ रही। जैसे बीज में वृक्ष है, जैसे धरती में सारी रस है। दूसरे हाथ से बीज रूप में जो अपने भीतर असीम दिव्य सामर्थ्य, 2 तरह की शक्तियां हमारे भीतर है। दैवी शक्तियां भी हैं और आसुरी शक्तियां भी हैं। दैवी शक्तियों को हमें जगाना है, दिव्य ज्ञान को, दिव्य संवेदनाओं को, दिव्य सामर्थ्य को, शक्ति को, ऊर्जा को, पुरुषार्थ को जगाना है। दोनों हाथों को सामने से लेंगे और जो अशुभ शक्तियां, आसुरी शक्तियां, एक है दैवी संपद, एक को बोलते हैं आसुरी संपद। दिव्य शक्तियों को जगाना है, दिव्य ज्ञान को जगाना है, दिव्य संवेदनाओं को जगाना है। और जो आसुरी शक्तियां हैं वो भी अपने भीतर है। ये देवासुर संग्राम कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। बाहर तो है ही है, अपने भीतर सबसे पहले है। शुरुआत स्वयं से। दोनों हाथ घुटनों पर। तो मैं आपसे बात कर रहा था, अपने भीतर सब प्रकार की दिव्यता है, सब प्रकार का शुभ है, सब प्रकार का सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, विभूति है। अपने भीतर के शुभ को जगाना है और अशुभ को बोलो मिटाना है। यही तो योग है। कल मैंने योग की परिभाषा आपसे कही थी ना, तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवप्ययो। गर्दन को अब गोल गोल घुमाइए। दाएं से बाएं से 2-2 3-3 बार कर लेता। अब इसके भेद है, आगे झुकाया गर्दन को, पीछे झुकाया, तो एक एक अभ्यास को ऐसे भेद और प्रभेद से कई प्रकार से किया जा सकता है। आगे झुकाया, पीछे झुकाया, गर्दन को दाहिनी ओर झुकाया, बाईं ओर झुकाया। जिनको गर्दन में ज्यादा समस्या हो जाती है ना, उनको फ्री अभ्यास करवाया जाता है। ऐसे गर्दन को साइड में झुकाते हैं, करीब प्रयास करते हैं कि आपका कान कंधे से लग जाए ऐसे। फिर दाहिनी ओर गर्दन को घुमाते हैं और बाईं ओर घुमाते हैं, आराम आराम से।
जिनकी गर्दन पूरी जकड़ जाती है उनके लिए अभ्यास करवाए जाते हैं। बच्चों के लिए तो बस गोल घुमा दिए उतना ही पर्याप्त। आंखों के लिए भी अभ्यास होता है, आंखों को ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं। फिर दूसरी तरफ से, फिर पैरों के लिए पैर सामने खोल लेंगे। अच्छा बताओ, सुबह जल्दी उठने का अभ्यास अच्छा है या देर से उठने का? ये अपने भीतर से आपको आता है, ये किसी ने ट्रेनिंग थोड़ी दी है। सुबह उठने में एक बार तो आलस्य आता है। आपको इसके बहाने एक बात बता रहा हूं। जल्दी उठने का अभ्यास अच्छा है, योग करने का, व्यायाम करने का अभ्यास अच्छा है। दोनों पैरों को मिला लीजिए, अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाइए। अभ्यास करते करते कुछ बात बता रहे। जल्दी उठने का अभ्यास, सुबह सुबह योगाभ्यास करने का अभ्यास, फिर खुश रहने का अभ्यास, प्रसन्न रहने का अभ्यास, पॉजिटिव रहने का अभ्यास, क्रिएटिव रहने का अभ्यास, रिसर्च एंड इनोवेशन का अभ्यास, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का अभ्यास, आतिथ्य का अभ्यास, कम खाने का अभ्यास, धीरे धीरे खाने का अभ्यास, प्रसन्नता पूर्वक भोजन करने का अभ्यास। खाने की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये कंप्लीट यूनिवर्स भगवान ने बनाया, अपने शरीर की एक एक कोशिका भगवान ने बनाई है। कभी किसी को आशंका हो, कंफ्यूजन हो, भगवान है कि नहीं, तो अपने आप को देख लेना। अपने आप में, स्वयं में सारी सृष्टि दिखेगी। स्वयं सृष्टि का कर्ता, नियंता, संघर्ता परमात्मा दिखेगा। शरीर की एक एक कोशिका की रचना कितनी रहस्यपूर्ण, रोमांचक है, कितनी वैज्ञानिक है। स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, आइज की सेल, कानों के सेल, देखो पंच तत्वों से ही ये सारा यूनिवर्स बना है। आंखों की सेल देखते हैं, ये सुनते नहीं है। कानों के सेल सुनते हैं, ये देखते नहीं है। ये स्पर्श से कितने प्रकार का ज्ञान होता है। स्पर्श से तो आजकल अक्षरों का भी ज्ञान हो जाता है। जिनको आंखें नहीं, वो ऐसे स्पर्श से पढ़ भी सकते हैं। एक एक सेल से लेकर के, और उस सेल के भी जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए से लेकर के, खाओ, अद्भुत रचना है। गोल गोल घुमा लो। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ज्ञान। ज्ञान से ही विज्ञान, उसी से तकनीकी, उसी से अलग अलग प्रकार की कलाएं, कौशल, उसी से ही दुनिया की सारी समृद्धियां हमें प्राप्त होती है, सारा सुख हमें प्राप्त होता है। जिसको भौतिक समृद्धि कहते हैं, वो हमारी संस्कृतों में अभ्युदय कहा जाता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जिसको आंतरिक समृद्धि बोलते हैं, आंतरिक सुख बोलते हैं, उसको अब निश्रेयस कहा जाता है। तो अभ्युदय और निश्रेयस मन भौतिक समृद्धि और आंतरिक जीवन का सारा समाधान, समाधि, मुक्ति, वो भी ज्ञान से मिलती है। ज्ञानान मुक्ति ही रीति, ज्ञानान न मुक्ति ही। अब देखो, ज्ञान से ही सारा समाधान होगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, फिर ऐसे ऐसे कर लीजिए। लंबे लंबे श्वास। मैं कह रहा था, अज्ञान के कारण से कभी कभी आत्मा और परमात्मा का सत्य समझ में ना आए, तो खुद को देखो, स्वयं को निहारना। मैंने कहा, स्वयं में सारी सृष्टि दिखेगी। ऐसे ये अभ्यास करना। ये पेट के लिए, पीठ के लिए भी बहुत अच्छा, मोटापा कम कराने के लिए भी ये अभ्यास कम कराते हैं। आइए खड़े हो जाए, और खड़े होकर के अब योग के व्यायाम के क्रम में देखो, सबको कैसा शरीर चाहिए? उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर,
सधी हुई भुजाएं और जंघाएं, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर सबको बहुत खूबसूरत चाहिए। तो स्वास्थ्य के लिए, शक्ति के लिए, सुंदरता के लिए, सफलता के लिए, समृद्धि के लिए, हेल्थ, फिटनेस, अच्छे फिगर्स के लिए सब चाहते हैं वे स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक दिखें। कौन बेडौल दिखना चाहता है? सभी तो सुडौल दिखना चाहते हैं। ये पहला अभ्यास, लंबे लंबे श्वास। आपको योगाभ्यास कराते कराते जीवन के संदर्भ में भी बहुत कुछ बताएंगे। ये पहला अभ्यास है जिसमें हाथों को, पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं। दूसरा अभ्यास, इसमें पूरे हाथ खुल गए, पूरे पैर भी खुल गए, पीछे से पैर की एड़ी कुल्ली चलेगी, ऊपर हाथ पूरा उठ गया ऐसे, कंधे के समानांतर ऐसे, मुट्ठी बंद। ये धीरे धीरे क्या, अब इसी को तेजी से कर दीजिए। एकाग्रता से करना, आनंद से करना, मस्ती से करना, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। ये दूसरा अभ्यास हो गया। थके तो नहीं ना? इतने से कहां थके, बड़े मजबूत हैं आप। दोनों हाथ बगल में, कमर के, दाहिने पैर उठाते हैं, घुटने को छाती से लगाते हैं। ये तीसरा अभ्यास हो गया। फिर बायां उठाए, थोड़ा इसको तेजी से कर दिया। कितना अच्छा, एक एक अंग प्रत्यंग का अभ्यास हो रहा है। दोनों हाथ कमर के बगल में, पैर उठाया, घुटने को छाती से लगाया, पहले दायां फिर बायां से। अच्छा है ना? इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। विद्यार्थी तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे, अध्यापक भी संवर जाएंगे। सभी को जरूरत है योग की, बच्चों से लेकर के बड़ों तक।